नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के रिजल्ट के बारे में। तो सैनिक स्कूल का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और आप लोग अपना-अपना जो रिजल्ट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है सैनिक स्कूल की www.aissee.nta.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। और अगर आपको रिजल्ट चेक करना नहीं आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे, गाइड करेंगे, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और बताएंगे कि आपके सब्जेक्ट में, आपके बच्चे के एग्जाम्स में किस-किस सब्जेक्ट में कितने-कितने नंबर आए हैं। और वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूँ, उन पेरेंट्स को जिनका पेपर क्वालीफाई नहीं हो पाया है। क्वालीफाई नहीं हो पाया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने घर पे बैठ कर के तैयारी करी, आपने प्रॉपर तरीके से कोचिंग नहीं ली, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही लंबी लड़ाई है, इसमें टाइम लगता है। जो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, कई बच्चे उनको 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, कई बार 3 साल लगता है, तो आपको हार नहीं मानना है, घबराना नहीं है। आपको सिर्फ पॉजिटिवली ये सोचना है कि कहीं न कहीं आपकी मेहनत में कहीं न कहीं कमी रह गई है, तभी आपका पेपर क्वालीफाई नहीं हो पाया। क्योंकि क्वालीफाई, आप समझिए कि क्वालीफाई सिर्फ 40% में होता है और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 75-80% वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो अगर आप कहीं न कहीं क्वालीफाई भी नहीं कर पाए हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी तैयारी में, आपकी कोशिश में, आपकी सोच में बहुत फ़र्क रह गया। आपकी सोच में, आपकी फैमिली की सोच में, तैयारी में बहुत फ़र्क रह गया, बहुत अंतर रह गया। तो अगर आप क्वालीफाई नहीं कर पाए, तो आपको घबराना नहीं है। और जो बच्चे क्वालीफाई कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए हमारे पास एक बहुत तगड़ा सरप्राइज़ है। आपको क्या करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उन्होंने घर पे रह कर के तैयारी करी है, ज़ोर लगाया, ऑनलाइन पढ़ाई करी है और उसके बावजूद अगर घर पे रह कर के या सिर्फ़ बुक्स लेकर के तैयारी करी है और अगर उन्होंने पेपर को क्वालीफ़ाई किया है, तो ऐसे बच्चों को हमारी तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है। तो जब आप कॉल करेंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, तो आपको बताया जाएगा, आपको काउंसलिंग किया जाएगा कि आपको आगे क्या-क्या चांसेस मिल सकते हैं। क्योंकि अभी रिज़ल्ट, सिर्फ़ आपको बता दूँ, अभी सिर्फ़ रिज़ल्ट में ये बताया गया है कि आपके बच्चे ने पेपर को क्वालीफ़ाई किया है कि नहीं क्वालीफ़ाई किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपने क्वालीफाई कर भी लिया है, तो भी आपको रिजल्ट का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी मेडिकल का जो लिस्ट है, वो अगले 7 से 10 दिन के अंदर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, जिसमें आपको मेडिकल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब मेडिकल का प्रोसेस क्या है, आप समझिए कि जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, जैसे मान लीजिए किसी सैनिक स्कूल में 80 सीट्स है, तो वहाँ पे 80 बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, वहाँ पे कम से कम 3 गुना बच्चों को, यानी 240 बच्चों को बुलाया जाएगा और उन 240 बच्चों का मेडिकल होगा। प्रॉपर उनके मेडिकल होंगे और उन 240 बच्चों में से सिर्फ 80 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो आगे का जो प्रोसेस है वो भी इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं बार-बार यही कहता हूँ कि आपने हार नहीं माननी है, आपने घबराना नहीं है। आपको आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पॉजिटिवली मेहनत करनी है। अगर आप लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वो हार मान जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आप सेलेक्ट होने वाले ही होते हो, आपकी कोशिश रंग लाने ही वाली होती है और तब तक आप हार मान जाते हो, तब तक आप पीछे हट जाते हो और आपके पीछे हटने का फायदा किसी और बच्चे को मिलता है, किसी और पेरेंट्स को मिलता है, किसी और फैमिली को मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपके अंदर जान है, अगर आपको हार मानना है तो कम से कम लड़ के हार मानो ना, बिना लड़े हार क्यों मानते हो? पहले ये बताओ आप मुझे कि बिना लड़े, लड़ाई करने का मतलब ये है कि जब आप सैनिक स्कूल के लिए गए तो आप कम से कम 1 साल तैयारी करो, 2 साल तैयारी करो, 3 साल आप तैयारी तो करो पहले। आपने तैयारी नहीं करी, आपने सिर्फ़ बुक्स लेकर के तैयारी करी या आपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी करा या आपने सिर्फ़ 1 साल तैयारी करा और आप पीछे हट गए, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 2022 में आपका बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है कि नहीं दे सकता है, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, आरआईएमसी देहरादून का। तो आपको क्या करना है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। आपको मुझे ये 3 चीज़ें मैसेज करना है, ठीक है? ऐज के अकॉर्डिंगली हम आपको बताएँगे कि आपका बच्चा कौन-कौन सा एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है? तो अगर आपका बच्चा स्कूल में आता है, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आप तैयारी करवाइए, लेकिन तैयारी आपको ज़रूर करवाना है। बिना तैयारी के अगर आप ऐसे जा रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है?
तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल जवाब आना स्टार्ट हो गया है। राजू कुमार जी का मैसेज है, सर 131 मैथ्स में क्लास 6 में सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। सर हम एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ओवरऑल नंबर बताइए। सिर्फ मैथ्स के नंबर से एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। ओवरऑल आपके 300 में से कितने नंबर आए हैं वो आप मुझे बताएंगे राजू कुमार जी, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। चाहे मैथ्स में आपके 150 में से 150 नंबर भी आ जाएं, तो भी आपको बाकी सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना है। बाकी ओवरऑल आपके कम से कम 75 टू 80% नंबर होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन मिले, ठीक है। उर्मिला यादव जी का मैसेज है, सर इस बार का कट ऑफ क्या है क्लास 9th सैनिक स्कूल का। देखिए हर स्टेट का कट ऑफ अलग जाता है। अगर आप 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम 330 340 नंबर आपके बच्चे के होने चाहिए, कम से कम। सुजल जी का मैसेज आ चुका है, 286 नंबर आए हैं 400 में से। एक तो मुझे नंबर और स्टेट भी बताइए कि किस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। क्योंकि हर स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, खासकर जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कट ऑफ यहाँ पे हाई जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं, अप्लाई करने वाले बच्चे ज्यादा हैं, पेपर देने वाले बच्चे ज्यादा हैं, तैयारी करने वाले बच्चे ज्यादा हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। लक्ष्मी जी का मैसेज आ चुका है, 204 नंबर है। नंबर काफी कम है, 300 में से 204 नंबर बहुत कम है। कम से कम 230 नंबर, 240 नंबर का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया उनको घबराना नहीं है। अब आप हमें कॉल करो, हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करेंगे कि अब आगे की क्या प्लानिंग होगी, आगे आपको क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। आगे अब क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको सैनिक स्कूल है, आपके पास मिलिट्री स्कूल की ऑप्शंस है, आपके पास RIMC देहरादून है, आपके पास गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम है, स्कूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। गुरुकुल में भी आपका जो खर्चा होता है वो सैनिक स्कूल के जैसा ही आता है, करीब करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना है। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। तो कृष्णा पटेल जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का मेडिकल में क्या होता है? मेडिकल में वही है जी, आपके शरीर की जांच पड़ताल की जाती है ना। आपके शरीर का एक एक पार्ट देखा जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल हर चीज, बेसिक चीजें देखी जाती हैं कि आपके शरीर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है, या किसी तरह का आपका जो हाथ पैर वगैरह कभी टूट तो नहीं गया, या किसी भी तरह का फ्रैक्चर तो नहीं है। सारी चीजें चेक किया जाता है। निर्भय यादव जी का मैसेज है, 178 नंबर है, यूपी में बहुत कम है, किसी भी केस में पॉसिबल नहीं। यूपी वाले बच्चे को कम से कम 260 नंबर, 270 नंबर लेना पड़ेगा, कम से कम, ठीक है। 300 में से कम 270 नंबर। तो निर्भय जी आप आगे के लिए प्लानिंग शुरू करो, आगे की तैयारी करो, और आप कॉल करो, पता करो कि अब मेरा यही टारगेट होता है कि अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे। ये 3 चीजें का 3 सवाल होते हैं, मेन बेसिक सवाल होते हैं कि अभी आपका बच्चा कहाँ है, अभी आपके बच्चे का लेवल है निर्भय जी 178 नंबर आए, ठीक है। और अभी कहाँ पे है बच्चा, और अब जाना कहाँ है, हमें टारगेट क्या करना है, 270 नंबर लेना है कम से कम यूपी से, और जो बिहार से बच्चे हैं 300 में से कम 270 नंबर लेना है, ठीक है। और कैसे जाओगे, वो जब आप आओगे एडमिशन करवाओगे, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे, तो इन 3 सवालों का आपको आंसर मिल जाएगा। सुनीता कुमारी जी का मैसेज है, सर गर्ल्स नालंदा में 76% में हो जाएगा, प्रॉपर नंबर बताइए, प्रॉपर नंबर कि नालंदा में आपके कितने नंबर आए हैं। आगे चलते हैं, आकाश का मैसेज आया है, सर आई हैव क्वालिफाइड क्लास 6 पेपर, कैन आई डू प्रिपेयर CHS इन योर स्कूल? सर आई हैव क्वालिफाइड क्लास 9 सैनिक स्कूल, कैन आई डू? बिल्कुल जी, अगर आप आगे की प्लानिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल आप तैयारी करो, क्योंकि सेंट्रल हिंदू स्कूल के एग्जाम में भी बहुत टाइम है, ठीक है। 14 जून से लेकर के 18 जून के बीच में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 6th क्लास का पेपर 14 जून को है, 9th क्लास का जो पेपर है वो 15 जून को है। तो अभी आपके पास पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, और आधा जून का टाइम पड़ा हुआ है। तो जब भी आपको तैयारी करने का मौका मिले, चाहे वो 1 महीने का टाइम है, 1.5 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, आकाश मौका नहीं छोड़ना है।
ठीक है? क्योंकि जहाँ पे आप कोशिश छोड़ देते हो ना, वहीं पे दूसरा आदमी सक्सेसफुल हो जाता है। जहाँ पे आप हार मान जाते हो, वहीं पे किसी दूसरे बच्चे की जीत होती है, किसी दूसरे पेरेंट्स की जीत होती है और वही सीट किसी दूसरे बच्चे को मिलती है, किसी दूसरी फैमिली को मिल जाती है। तो आकाश, हार नहीं मानना है, पॉजिटिव रहना है और कोशिश करते रहना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आगे चलते हैं और इस बार 2022 के लिए जो सैनिक स्कूल का फॉर्म निकलेगा, वो अगस्त 2022 में 2021 में फॉर्म निकलेगा और 2 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, संडे का दिन है। सोनाली जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल के डेट में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? 1 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन प्रोसेस है। तो सोनाली जी आपको क्या करना है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। हमारे काउंसलर्स आपको बताएँगे और जो बच्चों ने पेपर क्वालीफाई कर लिया है लेकिन उनके नंबर कम रह गए हैं, ठीक है? अगर उनके 75-80% नंबर नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है? आपको मैं बता दूँ कि आपको अपने बच्चे को पॉज़िटिवली तैयारी करवाना है। हम आपके साथ खड़े हैं, पॉज़िटिवली आपको ज़ोर लगाना है, मेहनत करना है और आपको एक नया ऑफर मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने पेपर को क्वालीफाई कर लिया है, उनको हम एक अलग ऑफर दे रहे हैं और हमारा ये टारगेट कि ज थोड़ा बहुत जो कमी पेशी रह गई है, वो क्यों ना आप और मैं मिल कर के उस कमी पेशी को पूरा करें। आपके बच्चे को तैयारी करवाएँगे, ठीक है? और क्योंकि आपके बच्चे ने पेपर को क्वालीफाई किया है, तो आपके बच्चे को एक अलग से ऑफर दिया जाएगा क्योंकि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, सिंसियर है, पेरेंट्स भी बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके बच्चे के माध्यम से हमारे स्कूल का भी रिजल्ट इम्प्रूव हो, आपका बच्चा हमारे पास आए, तैयारी करे और आपके परिवार का भी नाम ऊँचा करे, देश का भी नाम ऊँचा करे और हमारे स्कूल का भी नाम ऊँचा करे। सुनीता जी का मैसेज आया 228 नंबर ठीक-ठाक नंबर है, वेट कर लीजिए। अभी अगले 10 दिन के अंदर आपका मेडिकल का रिज़ल्ट आ जाएगा। मेडिकल के लिए लिस्ट आएगी, तो देखो आपके बच्चे का नंबर आता है कि नहीं आता है, आपके बच्चे का नंबर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है? बाकी जिन बच्चों ने पेपर नहीं क्वालीफाई किया है, जल्दी से जल्दी आप क्या करो गुरुकुल का फॉर्म अप्लाई करो, कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला का फॉर्म अप्लाई करो, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म अप्लाई करो। ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से, वेट करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? हाथ-पैर मारते रहो, कोशिश करते रहो, रिज़ल्ट आपके और मेरे हाथ में नहीं है। आपके और मेरे हाथ में क्या है, कोशिश करना, मेहनत करना और जो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को सैनिक स्कूल के रिज़ल्ट के बारे में जानकारी मिल पाए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। आगे चलते हैं 222 नंबर आए हैं सैनिक स्कूल संबलपुर में क्लास 6th में नंबर ठीक-ठाक है, थोड़ा-सा इंतज़ार करो, वेट करो। वैसे तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ 230, 240 नंबर के आस-पास होना चाहिए, बट फिर भी आप वेट करो, इंतज़ार करो। लक्ष्मी जी प्रोसेस यही होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिविल सर्विसेज़ में जाए, आगे चल के आईएएस बने, पीसीएस बने या आईआरएस ऑफिसर बने, तो आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो आईएफएस ऑफिसर बने, प्रोसेस यही है, बचपन से आपको तैयारी करवानी पड़ेगी। नॉर्मल स्कूल्स में यही दिक्कत आती है, ना कोई गोल है, ना कोई टारगेट है, नॉर्मल वही सीबीएसई की पढ़ाई चल रही है। यहाँ पे क्या अच्छी चीज़ है, स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ आपके बच्चे के पास एक गोल है, आपके बच्चे के पास एक टारगेट है, आपके बच्चे के पास एक विज़न है, आपके बच्चे के पास एक मिशन है, तो आपका बच्चा पॉज़िटिवली ज़ोर लगाता है। हर संडे को टेस्ट होता है, ठीक है? तो ये एक फ़ायदा है। ये जो स्कूल हमने तैयार किया है, वो उन्हीं फैमिलीज़ के लिए तैयार किया है। बोर्डिंग स्कूल में कभी आम आदमी का बच्चा नहीं पढ़ता है। बोर्डिंग स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, वो बड़े-बड़े लोगों के लिए बनाया गया है, पैसे वाले लोगों के लिए बनाया है। लेकिन हमने इसकी फीस इतनी कम कर दी है, ताकि आपका बच्चा बोर्डिंग स्कूल में रह कर के क्योंकि गाँव में उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। जो डिफेंस पर्सन है या जो सीआरपीएफ में, आईटीबीटी में, असम राइफल में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, बीएसएफ में है, उनके साथ दिक्कत है। वो लोग बॉर्डर पे हैं, कोई आपका सियाचिन में है, कोई पुंछ में है, कोई राजौरी में है, कोई जम्मू में है, कोई कश्मीर में है, कोई आपका असम में है, कोई आपका डिब्रूगढ़ में, अलग-अलग जगह पे लोग पोस्टेड हैं, तो वो अपने बच्चों को लेकर के साथ में नहीं रह सकते, पढ़ा नहीं सकते हैं। जो किसान हैं, गाँव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, वहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं है। तो ये मेरा एक टारगेट है और अभी हमारा दूसरा स्कूल पटियाला वाला स्टार्ट हो चुका है। अम्बाला में सीट्स फुल हो चुकी हैं, अब आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आप कॉल करके पटियाला के बारे में पता करो कि
क्या आपको किसी तरीके से पटियाला वाली ब्रांच में एडमिशन मिल सकती है? अंबाला में करीब-करीब 800-900 बच्चों को एडमिशन मिल चुका है। एडमिशन प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लेट हो चुके हैं। तो आप कॉल करके पता करो, क्या किसी तरीके से पटियाला वाली ब्रांच में आपके बच्चे को एडमिशन मिल सकता है? नव्या जी का मैसेज आया है, गुड़िया ने पेपर को क्वालीफाई कर लिया है, अब आपको वेट करना पड़ेगा। क्वालीफाई करने से नहीं होता है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके 75-80% नंबर बन रहे हैं। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तभी वेट करने का फ़ायदा है, क्योंकि जिन बच्चों के जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, जिनके 75-80% नंबर बन रहे हैं, उन्हीं बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है? जैसे 9th क्लास में मान लीजिए किसी स्कूल में 20 सीट्स हैं, तो 9th क्लास में 20 सीट्स है तो सिर्फ 60 बच्चों को बुलाया जाएगा, 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है और उन 60 बच्चों का मेडिकल होगा और उनमें से किसी भी 20 बच्चों को, टॉप बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है? तो नव्या जी बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। राजू कुमार जी का मैसेज, सर मेडिकल टेस्ट कब होगा? मेडिकल टेस्ट अगले 10 दिन के अंदर आपको बुलाया जाएगा, मेडिकल लिस्ट आएगी, तो उसमें पता चलेगा, फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें पता चलेगा किन-किन बच्चों का नाम मेडिकल लिस्ट में आया है। ठीक है? मेडिकल लिस्ट में 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाता है, यानी अगर मान लीजिए किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट्स हैं, तो 300 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अगर 50 सीट है तो 150 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है जी? तो राजू जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। अर्शिका जी का मैसेज है। अर्शिका बड़ा ही प्यारा नाम है, बहुत-बहुत शुक्रिया। आरआईएमसी का रिजल्ट कब आएगा? 9 जनवरी को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो कि मार्च के एंड तक रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट जो है वो आपका ऑनलाइन आएगा, ठीक है? फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा ऑनलाइन, तो थोड़ा-सा इंतज़ार करो। अर्शिका बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुरुषोत्तम जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल चंद्रपुर के बारे में जानकारी दीजिए। मैं पिछले 5 सालों से वीडियोज़ बना रहा हूँ और सैनिक स्कूल के बारे में ही जानकारी देता हूँ। तो सैनिक स्कूल का फॉर्म अगस्त में निकलेगा। फॉर्म के बारे में जानकारी लो, फॉर्म को अप्लाई करो और फॉर्म भरने से पहले तैयारी करवाओ। अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाओ। ऐज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा क्या 2022 में सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। तो कॉल करो, पता करो और अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आपको हमें मैसेज करना है। पुरुषोत्तम जी बहुत-बहुत शुक्रिया। 2 जनवरी 2022 को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ऋतिक कुमार मिश्रा जी का मैसेज आ चुका है, 228 नंबर, ठीक-ठाक नंबर है। ठीक है? तो वेट करो, अभी 10 दिन के अंदर फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। ठीक-ठाक नंबर है, वेट करने का फ़ायदा है। सोनी सिंह जी का मैसेज आया हुआ है, 160 नंबर में वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? सोनी जी 160 नंबर बहुत, बहुत, बहुत कम है, तो आप अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर दो, बहुत कम नंबर है। कुल्लू राम जी का मैसेज है, 194 नंबर आए हैं, बहुत कम नंबर है। 194 नंबर पे सैनिक स्कूल कुंजपुरा में एडमिशन नहीं हो पाएगा, वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे की तैयारी शुरू कर दो, आगे का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करवाओ। जिस भी स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं, आगे पहले तैयारी करवाओ, 1 साल, 2 साल तैयारी करवाओ। अभिमन्यु कुमार जी का मैसेज है, 6th क्लास में 208 नंबर है। 208 नंबर बहुत कम है, ठीक है जी? फिर भी अगर आप वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रियांशु कुमार जी का मैसेज है, 9th क्लास में घोड़ाखाल में 280 नंबर है। 280 नंबर बहुत बहुत कम है, ठीक है? 280 नंबर में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। फिर भी अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। राज यादव जी का मैसेज है, आरएमएस का फॉर्म कब निकलेगा? आरएमएस का फॉर्म 15 से 20 मार्च के बीच में निकल सकता है। लगातार आरएमएस की टीम से हमारी बातचीत चल रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 15 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में फॉर्म निकल सकता है। ठीक है? आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेदी जी का मैसेज है, 236 नंबर ठीक-ठाक नंबर है। चंद्रपुर में इंतजार करने का फ़ायदा आपको मिल सकता है 6th क्लास के लिए। क्लास
क्लास भी आपको डालना है, आपके नंबर कितने आ रहे हैं वो आपको डालना है और आप किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं। आधी-अधूरी जानकारी मैसेज करते हैं आप लोग, फिर मैं कोई गलत रिप्लाई कर दूँगा, फिर कल को आप बोलेंगे कि सर ने हमें गलत जानकारी दे दी है। ठीक है? चंदा जी का मैसेज है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम सेंटर कहाँ पे होता है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम सेंटर गुरुकुल में ही होता है। यानी जो भी बच्चा गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए अप्लाई करेगा, उसको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ही एग्जाम सेंटर बनता है, वहीं पे आपका पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। कम से कम 80% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ता है। 236 नंबर चंद्रपुर के हिसाब से त्रिवेदी जी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, तो आप वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आपको वेट करने का फ़ायदा मिल सकता है। क्लास के साथ नंबर बताइए, क्लास भी नहीं लिख रहे हैं पेरेंट्स, देखिए बहुत बुरा हाल है। बॉबी यादव जी का मैसेज है 242 नंबर है राजस्थान में 9th क्लास में। बॉबी यादव जी राजस्थान के हिसाब से 242 नंबर 9th क्लास के हिसाब से बहुत-बहुत कम है। तो वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दी से जल्दी आगे के लिए जो भी स्कूल्स आपके सामने हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, आपके पास आरआईएमसी देहरादून का चांस जो भी चांसेस हैं, कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला का एडमिशन करवा लो। अभी सीएचएस का फॉर्म निकला हुआ है, 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला हुआ है और 24 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। राजू जी, मैं आपको बता चुका हूँ, मेडिकल के लिए अगले 10 दिन में यानी आप मोटा-मोटा मान के चलो कि 20 से 25 मार्च के बीच में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेडिकल की लिस्ट आ जाएगी। तो बच्चों को पता लग जाएगा किस-किस बच्चों को सेलेक्ट किया गया है और किन-किन बच्चों को मेडिकल के लिए मौका दिया जाएगा। शर्मा जी का मैसेज आया है, जय नंदन शर्मा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, मेरा ओएमआर शीट में आंसर शीट में मिलाने पर 268 नंबर आ रहा है, लेकिन जो स्कोर कार्ड में नंबर है वो 226 नंबर दिया है। 6th क्लास में ओबीसी कैटेगरी में सैनिक स्कूल गोपालगंज। गोपालगंज के हिसाब से बहुत कम नंबर है। देखिए मैं बार-बार बताता हूँ, चाहे वो यूपी का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, कम से कम 270-280 नंबर का टारगेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। जय नंदन शर्मा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है, वैसे तो चांस दिया गया था जो बच्चे अपील करना चाहते थे, ठीक है? उसके लिए प्रॉपर्ली अलग से वेबसाइट को ओपन किया गया था, जो बच्चे चैलेंज करना चाहते थे वो चांस दिया गया था। अब आपका रिजल्ट आ चुका है और अब आप इंतज़ार कीजिए कि क्या आपको मेडिकल में मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है? आर्थो का मैसेज आ चुका है हमारे पास, आर्थो का मैसेज, बहुत-बहुत शुक्रिया। आर्थो का मैसेज आया 18 नवंबर 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। आरआईएमसी देहरादून के लिए अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं, 18 नवंबर 2009। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। दिसंबर वाला आरआईएमसी का एग्जाम दे सकता है आपका बच्चा। तो आप कॉल करके पता करो, उसका फॉर्म जो है वो आपका सितंबर में निकलता है, ठीक है जी? और तैयारी आप अप्रैल से प्रॉपर करवाओ, ठीक है? जो लोग शॉर्टकट मारते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के चक्कर में 6 महीना भी खराब होगा, पैसे भी लग जाएँगे, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, 250 नंबर आए हैं अंबिकापुर में, बहुत कम है। 9th क्लास के हिसाब से 250 नंबर बहुत कम है। कम से कम 300 नंबर तक होना चाहिए, कम से कम। आगे चलते हैं, विकास का मैसेज आया है, 356 नंबर आए हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के हिसाब से 9th क्लास से वेट करने का आपको फ़ायदा मिलेगा, तो थोड़ा-सा इंतज़ार करो, वेट करो। नितिन जी का मैसेज आया 9th क्लास में 384 नंबर हैं, 100% सिलेक्शन के चांसेस हैं, 100% सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में, बहुत अच्छे नंबर हैं। आकाश का मैसेज है 360 नंबर आए 9th क्लास में चंद्रपुर में, बहुत अच्छे नंबर हैं और आप मान के चलो 95% सिलेक्शन के चांसेस हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 212 नंबर चंद्रपुर के हिसाब से बहुत कम है। दुष्यंत जी का मैसेज आया है, बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए।
6th क्लास के हिसाब से 212 नंबर बहुत कम है। फिर भी अगर आप वेट करना चाहते हो तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। आशा रानी जी का मैसेज है, सर मेरा बच्चे का एग्ज़ाम पास हो गया है। अब आपके पास और क्या यूट्यूब क्या है आप आशा रानी जी का मैसेज मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा से मैसेज कर दीजिए मैडम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। शाफ़िक अहमद जी का मैसेज है 126 नंबर सैनिक स्कूल नगरोटा में, बहुत कम है। ठीक है? शफ़ीक अहमद जी बहुत कम है। वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत कम है। माना एससी-एसटी का कट ऑफ लो जाता है लेकिन 126 नंबर बहुत कम है। ठीक है जी? रमेश जी का मैसेज आया है 183 नंबर 300 में से बहुत कम है। सैनिक स्कूल रीवा में इतने कम नंबर पे एडमिशन नहीं हो पाएगा, बहुत कम नंबर है। आगे चलते हैं और नितिन का मैसेज आया है घोड़ा-खाल के लिए 384 नंबर 9th क्लास में, बहुत अच्छे नंबर हैं और 100% चांसेस है आपके पास घोड़ा-खाल में सिलेक्शन के। आकाश पाठक जी 360 नंबर बहुत अच्छे नंबर है, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट जानकारियाँ आपको मिल पाएँ, लेटेस्ट। अच्छा, आशा रानी जी का ये मैसेज है सर मेरे बच्चे का एग्ज़ाम पास हो गया है आपकी वजह से और आपके यूट्यूब चैनल से। आशा जी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माफ़ी चाहता हूँ पहली बार में आपका मैसेज समझ में नहीं आया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारी वजह से कुछ नहीं होता है। आपके बच्चे की सोच अच्छी है, आपका बच्चा तैयारी करना चाहता है, आपका बच्चा ऑफ़िसर बनना चाहता है। इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल तक पहुँच पाए, इसीलिए आपके बच्चे ने तैयारी करी, आपके बच्चे ने ज़ोर लगाया, आपके बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब किया, रेगुलर वीडियोज़ को देखता है, समझता है, पढ़ता है, तो ही हुआ है। हम बहुत लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन यही दिक्कत है, जो लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं, वही बन पाते हैं। ठीक है? हमारे स्कूल में हर साल हज़ारों बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है, वही सक्सेसफुल बनता है। है ना? मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत सारे लोग थे, तो क्या सभी लोग सक्सेसफुल हो गए? ऐसा नहीं है। क्यों? जो लोग हार्ड वर्किंग थे, जिनकी सोच अच्छी थी, हम सभी ने एक कॉलेज से पढ़ाई-लिखाई करी, हम सभी दोस्तों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई-लिखाई करी, जिनकी सोच बड़ी थी, जिन्होंने मेहनत किया, जिनके पेरेंट्स ने दिमाग लगाया, जिनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाला, आगे चल के बीटेक कराया, एमटेक कराया, ज़ोर लगाया, मेहनत करी, वही बच्चे आज सक्सेसफुल हैं। ठीक है? तो आशा जी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके बच्चे की अच्छी सोच की वजह से, आपके परिवार की सोच की वजह से और मेहनत की वजह से आज आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया आशा जी। विजय जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी के 6th क्लास के हिसाब से 250 नंबर अच्छे नंबर हैं, वेट करने का आपको फ़ायदा मिल सकता है। 20 से 25 मार्च के बीच में आपका फाइनल जो मेडिकल का लिस्ट है, वो आ सकता है। नागेंद्र प्रसाद जी का मैसेज है 221 नंबर है सैनिक स्कूल तिलैया में, इंतज़ार करो, 221 नंबर वैसे तो कम नंबर है, लेकिन फिर भी आप वेट कर सकते हैं। नरेंद्र जी 166 नंबर बहुत कम है ना? कभी मैं बहुत हैरानी से सोचता हूँ कि पेरेंट्स ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं? ये मैसेज कैसे कर सकते हैं? ऐसा कमेंट कैसे कर सकते हैं? ऐसा कमेंट करने से पहले आपके हाथ-पैर काँपने चाहिए, क्योंकि 400 में से 166 नंबर बहुत कम है भाई, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी बात का बुरा ना मानें, इसको पॉज़िटिव वे में लें, मेहनत करें, ज़ोर लगाएँ। सोनी जी को मैं बता चुका हूँ 160 नंबर बहुत कम नंबर है, बहुत कम नंबर है। ठीक है जी? लक्ष्य का मैसेज आया है, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भरना चाहते हैं, 27 अक्टूबर 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 27 अक्टूबर 2008 वाला जो बच्चा है, वो 9th क्लास के लिए 2022 में सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भर सकता है। तो लक्ष्य बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके पास आरआईएमसी देहरादून के चांसेस अब नहीं है। आपकी एज अब 9th क्लास के अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो आपको अपने बच्चे को पॉज़िटिवली तैयारी करवाना चाहिए। और मज़ेदार बात ये है कि लक्ष्य आपके पास लगातार 2 साल के चांसेस यानी आप 2022 में भी एग्ज़ाम दे सकते हो
और आप 2023 में भी 9th क्लास के लिए एग्जाम दे सकते हो। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा मिश्रा जी का मैसेज आया, आरएमएस का फॉर्म 15 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में इस साल 2021 का फॉर्म ऑनलाइन निकल सकता है। ठीक है, तो वेट करो, इंतजार करो। और मुझे तो समझ नहीं आता कि पेरेंट्स इतना परेशान क्यों होते, क्योंकि जब आपको फॉर्म निकलेगा तो आपको पता लग जाएगा। आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को लाइक कर रखा है, आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें लगातार कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा, जो हमारे कॉलर्स के साथ जुड़े हैं। ठीक है, निर्मित चौधरी जी का मैसेज है, 380 नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है। 99% चांसेस हैं एडमिशन होने के, बहुत अच्छे नंबर हैं। निर्मित, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। वीरेंद्र कुमार जी का मैसेज है, नालंदा के बारे में पूछ रहे, कम से कम 270 280 नंबर, कम से कम। ध्रुव सिंह जी का मैसेज है, मेरे बेटे ने झांसी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश का रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, वहां की फीस 1.70 लाख पर ईयर है, कृपया ये बताइए कि क्या स्कॉलरशिप की सुविधा मिलती है या नहीं है। ध्रुव सिंह जी, बिल्कुल मिलती है, लेकिन अब जो नए सैनिक स्कूल हैं वहां पे देखो 1,70,000 रुपये फीस है। तो ध्रुव, इसीलिए हमारी एक कोशिश है और हमारे विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट है 1,20,000 रुपये बच्चे को तैयारी करवाई जाती है, ताकि जो लोग सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जो लोग गुरुकुल में नहीं पढ़ा पाते हैं, उन बच्चों के लिए हम कुछ कर पाएं, उन फैमिलीज के लिए हम कुछ कर पाएं। जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ के ही आर्मी ऑफिसर बनेगा। आपका बच्चा 12th क्लास तक अंबाला में आकर के पढ़ सकता है और 12th क्लास से हम आपके बच्चे को एनडीए का पेपर दिलवाएंगे। ठीक है, तो अच्छी बात यही है। और स्कॉलरशिप की सुविधा होती है, लेकिन स्कॉलरशिप उन्हीं पेरेंट्स को मिलता है जिनकी एनुअल इनकम बहुत ही कम होती है। ठीक है, जो लोग साल का 1 लाख रुपया कमाते हैं, 1.5 लाख रुपया कमाते हैं, जिनकी एनुअल इनकम बहुत कम होती है, उनको 40 से 50 हजार रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। ध्रुव, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, संतुष्टि हुई होगी। थैंक यू सो मच। अली का मैसेज आया, 175 नंबर है 6th क्लास में, बहुत कम नंबर है, बहुत बहुत कम है। ठीक है अली, तो अगर आप एक साल और तैयारी करोगे तो चांसेस हैं 170 से उसको 220 230 किया जा सकता है। कालू राम जी का मैसेज है, नमस्कार सर, हरियाणा में कट ऑफ कुजबुरा का क्या रहेगा? कम से कम 230 240 नंबर का टारगेट लेके चलो। ठीक है, ईश्वर जी का मैसेज आ चुका है, मेरी बेटी का 145 नंबर है, बहुत कम नंबर है, बहुत 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 कम नंबर है, किसी भी हालत में एडमिशन नहीं हो सकता। ईश्वर जी, तैयारी की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। 159 नंबर मनदीप सिंह जी, बहुत कम नंबर है। प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनके 180 नंबर से कम है, 190 नंबर से कम है, वो लोग मैसेज ना करें, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। आदर्श जी का मैसेज आया, 12 अगस्त 2006 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 12 अगस्त 2006, 12 अगस्त 2006 के अकॉर्डिंगली गुड़िया आपकी गुरुकुल के लिए तैयारी कर सकती है। ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए आप तैयारी करवा सकते हैं 9th क्लास के लिए। तो आदर्श जी, कॉल करके पता करो कि क्या हमारे स्कूल में गर्ल्स के लिए कुछ अलग से सुविधाएं हैं। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। लड़कियों को बहुत ही मिनिमम फीस में आपका रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ बच्चे को लेकर के आना है और आपको बच्चे को हॉस्टल में छोड़ना है। आपका बच्चा बहुत ही मिनिमम फीस में 1,20,000 रुपए में आकर के अंबाला में तैयारी कर सकता है। तो पता करो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके क्या फीस स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो भी लोग अंबाला में एडमिशन करवा रहे हैं, चाहे वो पटियाला में, प्रोसेस सेम है, सिस्टम सेम है, फीस सेम है, खाना पीना सेम है, सर्विसेज सेम है, स्कूल सेम है। ठीक है जी। मधु जी का मैसेज है, क्या गुरुकुल नीलोखेड़ी में भी स्कॉलरशिप मिलता है? गुरुकुल में किसी भी तरह का स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलता है।
आपको कंप्लीट फीस पे करना है। गुरुकुल का जो खर्चा है वो 2,30,000 2,40,000 रुपए के करीब-करीब खर्चा आता है। सोनी जी का मैसेज आ चुका है 13 जुलाई 2009। 13 जुलाई 2009 वाला जो बच्चा है, 13 जुलाई जुलाई 2009 वाला जो बच्चा है वो आरआईएमसी देहरादून का एग्ज़ाम दे सकता है 8th क्लास के लिए, ठीक है? आरआईएमसी देहरादून का एग्ज़ाम दे सकता है और वो आगे चल के 2021-2022 में 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर सकता है। तो सोनी जी, आपके बच्चे के पास अभी 1 साल, 2 साल का प्रॉपर टाइम है। लकी हो आप कि आपके पास 2 साल का टाइम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों के पास सिर्फ़ 1 साल का ही समय होता है। राजू जी का मैसेज, सर जो बच्चे सैनिक स्कूल में क्वालीफाई हो गए हैं उसके लिए क्या सरप्राइज़ है? जो बच्चे जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का पेपर क्वालीफाई कर दिया है इसका मतलब वो पढ़ने में ठीक-ठाक हैं, अच्छे हैं, ठीक है? और उन बच्चों ने थोड़ी बहुत मेहनत करी है, तैयारी करी है, सेल्फ स्टडी के दम पे आज वो वहाँ तक पहुँच पाए हैं, तो ऐसे बच्चों को अलग से हम ऑफ़र दे रहे हैं। ऐसे बच्चों का एडमिशन के लिए हमने थोड़ा बहुत सिस्टम अलग बना दिया है। आप कॉल करके पता करो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कि ऐसे बच्चों को क्या सर्विस मिल रही है, क्या ऐसे बच्चों के लिए क्या ऑफर दिया जा रहा है, चाहे वो अम्बाला में एडमिशन लें, चाहे वो पटियाला में एडमिशन लें। आपके आपके आशीर्वाद से, आपकी सोच से हम लोग लगातार लगातार मैं आपको बता दूँ बहुत ही मिनिमम फीस में हम ऐसे स्कूल्स का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे स्कूल बना रहे हैं ताकि हमारे पेरेंट्स, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो कोई भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, आकर के आराम से तैयारी कर सकें। एक आम आदमी की पॉकेट पे किसी भी तरह का असर ना पड़े। पिछले 4 सालों में हमने ₹1 भी फीस नहीं बढ़ाया। लेकिन सर्विसेज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं, लगातार। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मैसेज करने के लिए कॉल करो, पता करो कि जो बच्चे क्वालीफाई कर रहे हैं उनके लिए क्या है हमारे पास स्पेशल। आपके बच्चे ने पेपर क्वालीफाई किया है तो आपका बच्चा कुछ अलग है। अगर आपका बच्चा हमारे पास आता है, तैयारी करता है, ऐसे बच्चे को बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ज़रूर। ठीक है? तो ऐसे बच्चे डायरेक्ट हमारे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो आपको कॉल करके पता करना पड़ेगा। निशांत यादव जी 284 नंबर 9th क्लास के हिसाब से कम नंबर है। फिर भी अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 214 नंबर अच्छे नंबर हैं, ठीक-ठाक नंबर है, इंतज़ार करने का फ़ायदा है। आशु जी 302 नंबर ठीक-ठाक नंबर है, वेट कर सकते हैं। ठीक है जी? शिव पूजन प्रसाद जी का मैसेज 300 में से 219 नंबर है, ठीक-ठाक नंबर है, ओबीसी कोटा है, वेट करने का फ़ायदा है। ठीक है? मेडिकल लिस्ट का वेट करो, इंतज़ार करो, हो सकता है आपको फ़ायदा मिल पाए। राजेश्वर कुमार यादव जी का मैसेज, सर जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर रोहित यादव आपके स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई कर रहा है 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल नालंदा में 280 नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन यही है कि पेरेंट्स उनकी काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं, बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, क्या पेरेंट्स लगातार अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं या वो छोटी-मोटी बातों में ही उलझे हुए हैं, मेरे बच्चे को किसी ने मार दिया है, इसको गाली दे दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। छोटी-छोटी बातों में जो आदमी उलझा हुआ है, वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। आपका गोल बड़ा है, टारगेट बड़ा है, तो आपकी बातें भी बड़ी होनी चाहिए, आपके सपने भी बड़े होने चाहिए, आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। ठीक है? मैं ऐसे भी पेरेंट्स को देखता हूँ जिन्होंने हॉस्टल भेज दिया है, लेकिन वो हमेशा पूरे साल भर उनका पढ़ाई-लिखाई में ध्यान ही नहीं है। ठीक है? पढ़ाई-लिखाई में कभी वो उससे रिलेटेड बात नहीं करते, छोटी-छोटी बातों में उलझे हुए हैं, इसने इसको मार दिया है, इसने इसका बिस्किट चोरी कर लिया है, इसका घी का डब्बा गुम हो गया है, इसको दूध ऐसा मिलता है, इसको शाम को दूध एक्स्ट्रा पैसे दिए तो मिला नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ठीक है? उनका 12 महीने यही सब फालतू सवाल-जवाब चलते रहते हैं। आपको हमेशा अपने आप को पॉज़िटिव रखना है और आपको हमेशा अपने गोल से रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछने हैं। हमेशा अपने गोल्स के आस-पास ही रहना है। ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपकी मदद कर रहे हैं आपको गोल को अचीव करने में। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है जो फालतू बातें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, किसी की बुराई करते हैं और जो लोग आपके गोल से रिलेटेड बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, उनसे भागना है, उनसे बचना है और अगर आपका बच्चा भी अगर फ़ोन पे कभी फालतू बातें करे तो उसको मोटिवेट करना है, उसको समझाना है क्योंकि हॉस्टल लाइफ़ अलग होती है। ठीक है? मेरे बच्चे को टीचर ने मार दिया है,
इसको बच्चे ने गाली दे दी है, किसी का बच्चा शरीफ नहीं होता है, सभी बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है? हमारे स्कूल में कोई गाली देने वाली अलग से क्लास नहीं चलती है कि बच्चों को गाली-गलौज सिखाई जाती है, अलग से कोई लेक्चर नहीं लगता है कि इंटरवल के बाद छठा पीरियड जो है वो गाली का है, ठीक है? ये पेरेंट्स को थोड़ा-सा दिमाग लगाना चाहिए, थोड़ा-सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस लगाना चाहिए, ठीक है? ये सब बच्चे जो हैं वो कहीं न कहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको अपने गोल के आस-पास ही रहना है। आपका बच्चा यहाँ पे आ रहा है, आप अपने बच्चे को 12th क्लास तक लगातार एनडीए की तैयारी करवा सकते हैं। जितना लंबी प्लानिंग करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। फालतू बातों से, फालतू बच्चों से और फालतू पेरेंट्स से बिल्कुल दूर रहें, ठीक है? अपने बच्चे से मतलब रखें, आपका बच्चा कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड, खाने-पीने से रिलेटेड, जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है? बाकी बच्चे हॉस्टल में शरारत करेंगे, ठीक है? ये सब चीज़ें हॉस्टल में चलती रहती हैं। कल को वो कहीं सैनिक स्कूल में जाएगा तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है? आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशांत यादव जी अपने नंबर बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है? क्योंकि हर सैनिक स्कूल का कट ऑफ 19-20 अलग-अलग जाता है। तो आप मुझे बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं? आशु जी 9th क्लास के हिसाब से 302 नंबर ठीक-ठाक नंबर हैं। वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। चिराग शर्मा जी का मैसेज, सर अगर ऑनलाइन कोचिंग लेना हो तो कैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल? बिल्कुल बहुत सिंपल है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर सकता है। हर रोज़ शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक क्लासेस चलती है, जिसमें आपके बच्चे को 45 मिनट आपके बच्चे को मैथ्स पढ़ाया जाता है, 45 मिनट इंग्लिश, 45 मिनट रीजनिंग और 45 मिनट जीके। यानी हर रोज़ 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक एप्रोक्सिमेटली 4 बजे 3 से 3 एक घंटे की प्रॉपर रेगुलर क्लासेस चलती हैं। हर रोज़ आपका बच्चा ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से घर पे बैठ के पढ़ सकता है। अच्छी बात क्या है, आपके बच्चे को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएँगे। आपके बच्चे का ऐज के अकॉर्डिंगली फॉर्म भरे जाएँगे, 2 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरे जाएँगे, 15 बुक्स का सेट मिलेगा, ठीक है? और वीकली ऑनलाइन टेस्ट आपका बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट आपका बच्चा दे सकता है। आशु जी मैंने आपका मैसेज देख भी लिया है, रिप्लाई भी कर लिया है। आपके ठीक-ठाक नंबर है, वेट करो, इंतज़ार करो। टीपू सिंह जी का मैसेज है 400 में से 190 नंबर, बहुत कम नंबर है। बहुत, 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 बहुत कम है। ठीक है जी? त्रिवेदी जी 356 नंबर बहुत अच्छे नंबर है 9th क्लास के हिसाब से। वेट करो, इंतज़ार करो, वेट करने का फ़ायदा आपको मिल सकता है। रौनक पटेल जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई 2007 है। 30 जुलाई 2007 बिल्कुल परफेक्ट है और 9th क्लास के लिए लास्ट चांस है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम देगा 2022 में, ठीक है? सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र ये 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरेंगे, पेपर भी हम दिलवाएँगे और प्रॉपर 1 साल 2022 के लिए रौनक हम आपको तैयारी करवाएँगे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है कि इस साल उन्होंने कोरोना में तैयारी करवाई, ऑनलाइन तैयारी करवाई है और या कुछ बच्चे स्कूल में आकर के 3 महीने, 4 महीने भी उन्होंने तैयारी करवाई है, तो उस हिसाब से अगर आपके बच्चे ने पेपर क्वालीफाई कर लिया है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? प्रॉपर प्लान करो, कम से कम एक बार 1 साल, 1.5 साल प्रॉपर तैयारी करवा लोगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है? पवन जी का मैसेज आ चुका है, आपके स्कूल का रिज़ल्ट क्या रहा है? आपके मैं अपने स्कूल का रिज़ल्ट शेयर करूँगा। करीब-करीब मैं आपको बता दूँ कि 150 से 200 बच्चों ने पेपर को जो आपका मेरिट लिस्ट है उसको क्वालीफाई कर लिया है, ठीक है? बाकी अब मेरिट लिस्ट आएगी तब हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको मैं वीडियो बनाऊँगा, कल मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना कर के दूँगा। उसमें एक-एक बच्चे का नाम, बच्चे के रोल नंबर, फादर का नाम, मदर का नाम, बच्चे के एक-एक सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, ठीक है जी? प्रॉपर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, करीब-करीब 150 से भी ज़्यादा बच्चों ने पेपर को क्वालीफाई किया है, तो हमारे स्कूल का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त रहा है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है जी? लॉकडाउन जैसी स्थिति में बच्चों की करने के बावजूद भी मैं आपको बता दूँ कि हमारे 80% बच्चों ने पेपर को क्वालीफाई किया है, तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, बाकी अभी रिज़ल्ट आने वाला है, फिर देखते हैं क्या बनता है, क्या सिस्टम रहता है।
त्रिवेदी जी का मैसेज है, सर आपके यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं? मैं आपको बता दूँ कि जो फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में मिल रही हैं आपको, मैं आपको वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, वो फैसिलिटीज़ आपको सैनिक स्कूल में भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पे प्रॉपर स्मार्ट क्लासेस बनाई गई, एक-एक क्लासेस हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस, एक-एक क्लासेस। ठीक है जी? तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपको वो फैसिलिटीज़ बताऊँगा जो किसी भी स्कूल में नहीं है। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्कूल में आप आप देहरादून चले जाइए, आप शिमला में चले जाइए, आपको दुनिया भर के बोर्डिंग स्कूल मिलेंगे जहाँ पे 2 लाख, 3 लाख रुपए फीस चार्ज किया जाता है। ठीक है? त्रिवेदी जी हमारे स्कूल में 1 लाख, 1,20,000 रुपए के करीब खर्चा आता है, जहाँ पे आपको सारी स्मार्ट स्मार्ट क्लासेस मिलती हैं, सारी आपको स्मार्ट क्लासेस मिलती हैं, आपको एनसीसी की ट्रेनिंग मिलती है, आपको हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग मिलती है, 500 कंप्यूटर की हमने लैब बनाई है, जहाँ पे बच्चा आपका वीकली ऑनलाइन टेस्ट देता है, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है जी? वीकली ऑनलाइन टेस्ट देता है। तो बहुत ही एक्सेप्शनल स्कूल है और हमारी सिर्फ कोशिश ये है कि जो छोटी मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं, वो किसी न किसी तरीके से तैयारी कर पाएँ क्योंकि आज की डेट में सैनिक स्कूल की जो फीस है, वो 1,50,000 प्लस स्कूल है। 1,50,000 प्लस फीस चार्ज किया जाता है, ठीक है? विजेंदर जी का मैसेज है, सर माय मार्क्स बाय प्रीवियस आंसर की 346 बट नाउ शोइंग 372 नंबर। देखिए, अगर आपके नंबर में कोई भी गड़बड़ी है, तो आप डायरेक्ट एनटीए को मेल कर सकते हैं। डायरेक्ट अपने बच्चे का रोल नंबर और अपने मार्क्स को आप मेल कर सकते हैं और आप डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हैं अपने बच्चे का। ठीक है? बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट अभी आने वाली है, 20 से 25 मार्च के बीच में आएगी, तो आप वो वेट कर सकते हैं। रितु जी का मैसेज आ चुका है, 22 अगस्त 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 22 अगस्त 2010 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। एज के अकॉर्डिंगली रितु जी आपका बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। ठीक है? तो 1 साल का टाइम है, 2022 में आपका बच्चा एग्ज़ाम देगा और आपके बच्चे के पास बिल्कुल लास्ट चांस है, लास्ट चांस। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। 2022 के लिए आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ठीक है? 2022 के लिए आपका बच्चा गुरुकुल कुरुक्षेत्र, आपका ये बच्चा ये 3 फॉर्म भरेगा, तैयारी हम करवाएँगे, पेपर हम दिलवाएँगे, एग्ज़ाम में हम लेकर के जाएँगे, लेकर के भी हम आएँगे, इंटरव्यू की तैयारी भी हम करवाएँगे। त्रिवेदी जी का मैसेज, सर आपके स्कूल में एडमिशन लेना है, क्या करें? अम्बाला ब्रांच में एडमिशन फुल हो चुकी है। आपको क्या करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करना है पटियाला के लिए, ठीक है? 31 मार्च एडमिशन करवाने की लास्ट डेट है। तो अगर आप लोग पटियाला में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 31 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। जल्दी से जल्दी आप पटियाला के लिए एडमिशन करवा सकते हैं। 334 नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं। पेरेंट्स का मैसेज आया 6th क्लास के लिए बहुत अच्छे नंबर हैं। 7419999228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है careerdefenseschool.com। जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लो। वहाँ पे आपको रेगुलर लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। रेगुलर लेटेस्ट अपडेट्स। विजेंद्र पाल जी 346 नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं और 272 नंबर बहुत कम नंबर हैं, तो आप डायरेक्ट मेल करो एनटीए को, डायरेक्ट। आगे चलते हैं। इदराक अली जी का मैसेज आ चुका है, बहुत-बहुत शुक्रिया। 10 सितंबर 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 10 सितंबर 2010, 10 सितंबर 2010 वाला जो बच्चा है वो 6th क्लास के लिए 2022 में पेपर दे सकता है, लास्ट चांस है। 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। 2022 के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ये 3 फॉर्म, तीनों मेन पेपर आपका बच्चा दे सकता है। बिल्कुल परफेक्ट है डेट ऑफ बर्थ। तो इदराक अली बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। ठीक है? कॉल करो, पता करो, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कैसे आप मेरा काम क्या है? अभी बच्चा कहाँ पे है? कहाँ जाना चाहते हो और कैसे जाओगे? ये 3 सवालों का जवाब आपके पास बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। अभी कहाँ है? जाना कहाँ है? कैसे जाओगे? ठीक है?
राकेश ठाकुर जी का मैसेज है 196 नंबर है, बहुत कम नंबर है, फिर भी आप वेट कर सकते हैं सुजानपुर डीरा के लिए। 196 नंबर बहुत कम नंबर है। कुणाल का मैसेज आ चुका है 9th क्लास के हिसाब से 378 नंबर है, 80 टू 90% चांसेस है सिलेक्शन के। 378 नंबर बहुत अच्छे नंबर है कुणाल, बहुत अच्छे नंबर है। सिलेक्शन का प्रोसेस पांडे जी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, थोड़ा कष्ट करो, तभी आपको जानकारी मिलेगी। कॉल करने के लिए इसलिए बोलता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे, आपके और मेरे बीच में क्लियरिटी रहे, रिलेशन स्ट्रांग बने, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आपको कोई डाउट ना रहे। आप जभी भी अम्बाला आ रहे हैं, आपके सारे एक-एक डाउट पहले क्लियर रहें, तभी आप आइए, तभी आप फीस जमा करवाइए, अदरवाइज़ आप एडमिशन मत करवाइए, है ना? हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पहले आपको प्रॉपर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात करनी है। आगे चलते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है जैसे भी फॉर्म वगैरह निकलता है तो इस टाइम में क्या होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से वैसे तो पेरेंट्स जो हैं जो देखो अलर्ट जो पेरेंट्स एक्टिव रहते हैं ना, जो पेरेंट्स सिंसियर हैं, ऐसे पेरेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 टू 20% है, जो पूरे 12 महीने अलर्ट रहते हैं, सिंसियर रहते हैं। जैसे ही रिज़ल्ट आता है ना, तो फिर उस टाइम क्या होता है 100% पेरेंट्स की कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि आप 2 बार 3 बार कॉल करो तभी आपको कॉल का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं और आपको हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। शुभ्रांशु नायक जी का मैसेज, व्हाट इज़ द फीस इन योर स्कूल फॉर आरएमएस प्रिपरेशन? 9th क्लास की फीस है सिर्फ 1,30,000 जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ आपका इंक्लूड है। ठीक है? तो 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चे की फीस 1,30,000 रुपीज़। अश्वनी कुमार जी 143 नंबर बहुत कम है। राहुल जी सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है। सैनिक स्कूल को छोड़ करके सभी स्कूल में इंटरव्यू होता है। नंदिनी जी ओबीसी के हिसाब से 229 नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं, वेट करो, इंतज़ार करो, चांसेस हैं। संजय कुमार जी 260 नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं, वेट करो, इंतज़ार करो। ओबीसी कोटा के हिसाब से नालंदा में आपके चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं। विजेंद्र कुमार जी एनटीए को मेल करो या आप प्रॉपरली एनटीए का जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है वहां पे आप कॉल करके आगे का प्रोसेस पता करो, ठीक है? आपने जो मुझे मैसेज किया यही सेम मैसेज आपको उनको मेल करना है, फिर वहां पे आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अब 20 से 25 मार्च के बीच में मेडिकल का रिजल्ट आने वाला है तो उनमें बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। चाहे आपके कम नंबर आए हैं, ज़्यादा नंबर आए हैं, जो आपके एग्ज़ैक्ट नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको इनवाइट किया जाएगा। आदित्य का मैसेज आया है मेरे बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 2010 है, ठीक है? 11 मई 2010 वाला बच्चा 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, तैयारी कर सकता है। तो पहले आदित्य आपके पास चांसेस हैं, आप 6th क्लास के लिए अप्लाई करो, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म भर सकता है 2022 के लिए, ठीक है? तो आपके पास 1 साल का पूरा टाइम है, आराम से आपका बच्चा तैयारी कर सकता है। आदित्य बहुत-बहुत शुक्रिया और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली 11 मई 2010 के अकॉर्डिंगली 11 मई 2010 के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा आदित्य आपका बच्चा पेपर दे सकता है आरआईएमसी देहरादून का जून वाला और दिसंबर वाला दोनों। यानी आपके दोनों हाथ में लड्डू है। अभी जून में आरआईएमसी देहरादून का एग्ज़ाम होने वाला है, दिसंबर में भी होगा और 2 जनवरी 2022 में सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देगा। तो यानी आरआईएमसी का भी चांस है, सैनिक स्कूल का भी चांस है और मिलिट्री स्कूल का भी चांस है। दोनों हाथ में लड्डू हैं आप। विजेंद्र कुमार जी को मैंने हिंदी में समझा दिया है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।
क्योंकि एनटीए का जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट माना जाता है। ठीक है जी? आपने अपने घर में क्या जोड़ा है, आपके क्या ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, उससे एनटीए को कोई भी लेना-देना नहीं है। ठीक है जी? क्योंकि बच्चे घर पे जाके कुछ और बताते हैं, ठीक है? और पेपर में कुछ और करके आते हैं, घर में जब पेपर होता है तो सभी बच्चे बोलते हैं पेपर बहुत अच्छा हुआ है, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, ठीक है? तो आज का जो लाइव सेशन इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को ज़रूर शेयर करो व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और जिन बच्चों ने पेपर को क्वालीफाई किया है वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करो कि क्वालीफाई करने वाले बच्चों को अलग से क्या मिलने वाला है। हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिन्होंने पेपर को क्वालीफाई किया है, चाहे वो सैनिक स्कूल का पेपर हो, मिलिट्री स्कूल का पेपर हो या आरआईएमसी देहरादून का, ऐसे बच्चों को हम अलग से ऑफर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो अंबाला वाला स्कूल है, चाहे वो पटियाले वाला स्कूल है, चाहे वो पहले एडमिशन कराएँ, चाहे वो बाद में एडमिशन कराएँ। तो आपके पास एक ऑप्शन है, अभी भी आप कॉल करके पता करो कि आपका बच्चा को क्या ऑफर मिलने वाला है, आपके बच्चे ने पेपर को क्वालीफाई किया है। और 31 मार्च लास्ट डेट है पटियाला वाली ब्रांच की, तो अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं कराया तो कॉल करके पता कर लो, क्योंकि अंबाला ब्रांच की सीट्स जो है वो फुल हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म के। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत-बहुत शुक्रिया।